Did you know the People's Party government and the PMLN government also intended to use the infamous electronic voting machines back in 2011 and 2017? My name is Sheryar Ali Khan and I welcome you all to CEPI News Analysis Series. On 17th of November 2021, the government successfully passed the amendments to the Elections Act 2017, which allowed the use of electronic voting machines and also allowed overseas Pakistanis the right to vote. As we all know, the use of EVMs in the general elections 2023 has generated some serious debate in the recent past. What is this debate all about? और इस इशू के क्या क्या पहलू हैं? क्या EVMs के नुकसान ही हैं या फिर इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं? और इस पूरे सिलसिले का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? इन सारी चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम अ गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट और इम्प्लीमेंटिंग द यूज़ ऑफ EVMs. Back in the 2011 local government elections, under the government of the PPP, the ECP also decided to use the EVMs for the first time. इसके अलावा 2017 में हम दोबारा से ECP का एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं. ECP is basically the Election Commission of Pakistan, जहाँ पे वो ये डिसाइड करते हैं कि let's give it another try, and they ran another pilot project which was conducted in NA4 in Bajor in the bipolls, but the results were overall unsatisfactory, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो 2018 के elections थे, they were reverted back to the traditional method. Now let's talk about some history and some historical stats and facts. The first widespread use of the electronic voting system was found out in the US in presidential elections of the 1964, wherein 7 counties of the US switched their methods from general traditional ballot paper elections to electronic voting system. The first major use of the electronic voting machines can be seen in Kerala in India, wherein bipolls were conducted in limited constituencies using the electronic voting machines in 1982. कुछ और interesting stats और facts की बात करें तो जो EVM पाकिस्तान में यूज़ होने जा रहा है, it has a 24-hour battery life. Secondly, it can operate in temperatures ranging from -10 to 55 degrees Celsius. और उसके अलावा it does not have any network connectivity, जैसे कि Bluetooth और Wi-Fi और any other network connectivity. एक और pertinent stat की बात की जाए तो in the last general elections in 2018 in Pakistan, 18 lakh votes were wasted due to many reasons जो हमें पता है कि स्टैम्प सही नहीं लगता, साइन यहाँ नहीं हुआ था, तो वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता है जिसकी वजह से हमारे वोट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं. अब हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकली क्या चैलेंजेस रहे हैं इन इलेक्शंस इन पाकिस्तान. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा सबसे पर्टिनेंट इशू जो है, सबसे इम्पेरेटिव इशू जो है वो ये रहा है कि लो वोटर टर्नआउट रहा है. अभी भी हमने देखा है कि 2018 के इलेक्शंस में तकरीबन 50 to 51% जो है वो वोटर टर्नआउट था. इसके अलावा हम बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ये देखते हैं कि वुमेन आर नॉट अलाउड टू वोट इन. उसके अलावा बैलेट स्टफिंग के हम वाक़यात देखते हैं और इसके अलावा मिसयूज़ ऑफ स्टेट और ऑफिशियल अथॉरिटी हम देखते हैं, फ्रॉड के हम केसेस देखते हैं इन इलेक्शन. उसके अलावा हम डिसऑनेस्टी देखते हैं पोलिंग स्टाफ की, वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल वायलेंस हमें नज़र आता है इलेक्शंस के अंदर, और इसके अलावा जो स्टेट के दिए हुए रिसोर्सेज हैं उनका अब्यूज़ हमें होते हुए नज़र आता है. तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस रहे हैं हमारे इलेक्शंस के अंदर. अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स EVMs के थ्रू आ सकते हैं हमारे मुल्क के अंदर. अब हमें ये पता है कि हमेशा से पाकिस्तान के अंदर एक ही डिबेट रही है कि हमारे जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं होते. जो काउंटिंग ऑफ वोट्स हैं कभी उसमें मसला आ जाता है, या फिर जो हारने वाली पार्टीज़ हैं वो कभी भी इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करती. तो EVMs का सबसे पहला हमें जो मेजर शायद एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, दैट इज़ ओवरकमिंग प्री पोल एंड पोस्ट पोल रिगिंग. ठीक है, तो EVM से हमें ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा हो सकता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें EVM में कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो चांसेस ऑफ हैकिंग आर एक्सट्रीमली लो. एंड अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज, उन्होंने बेसिकली चैलेंज किया है कि हम किसी भी आदमी को 1 मिलियन रुपीज़ देंगे जिसने EVM को हैक कर लिया या किसी ना किसी तरह डैमेज पहुंचा दिया या मैनिपुलेट कर दिया.
तो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे फ़वाइद हमें सामने नज़र आते हैं, जहाँ पे काउंटिंग ऑफ वोट्स में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। काउंटिंग ऑफ वोट्स के दौरान बहुत सारी करप्शन प्रैक्टिसेस जो होती हैं, उनको कर्ब किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेड है कि ईवीएम्स जो है वो कॉस्ट रिडक्शन भी प्रोवाइड करेगा। थर्डली, हम ये देखेंगे कि रिजल्ट जो हैं वो रिपोर्ट भी जल्दी होंगे और पब्लिश भी जल्दी होंगे। एक और हम फ़ायदा ये देखते हैं कि वोटर्स विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ देयर टाइम, जहाँ पे वो क्विकली अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और शायद हमें एक वोटर टर्नआउट के अंदर भी इंक्रीमेंट नज़र आए। लास्टली, सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड और सिटीजन्स लिविंग इन रूरल एरियाज जिनके पास शायद ट्रांसपोर्ट नहीं होता, या जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं, शायद वो अगर मूव इन मूव आउट नहीं कर सकते या रश में नहीं खड़े हो सकते, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि वो एफिशिएंटली इसका इन ईवीएम्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर ओवरऑल एक समराइज फॉर्म में इसके बेनिफिट्स देखे जाएं, तो ईवीएम्स आर प्रोबेबली लिंक्ड टू मेकिंग द इलेक्शंस मोर एफिशिएंट, more smoother and a lot less cumbersome। इसी के साथ साथ मैं एक और बात बताता चलूँ कि अराउंड 33 countries are already using the EVM technology in their respectful countries। उसके अलावा जो हमारा EVMs का बेसिकली मॉडल है, जिस बेसिस पे EVMs बनाए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का सिस्टम कंडक्ट किया जा रहा है, दैट इज़ प्राइमरीली बेस्ड ऑन द इंडियन इलेक्शंस। अब हम चलते हैं एक और बहुत वाइटल पार्ट पे कि क्या कंसर्न्स और रिजर्वेशंस हैं रिगार्डिंग द ईवीएम्स। ठीक है, तो सबसे पहले द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज हिमसेल्फ एडमिटेड कि ऑलमोस्ट 600,000 ईवीएम्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमने 2023 जनरल इलेक्शंस में इनका यूज़ करवाना है। तो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि फंडिंग और कैपेसिटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। किस तरह से? ईसीपी ने जो है बेसिकली 37 पॉइंट रिजर्वेशन आप कह लें, या 37 पॉइंट एक लेटर सेंड इन किया था, जिसमें से बेसिकली सितंबर के अंदर ये लेटर सेंड इन किया गया था, और 27 पॉइंट्स जो आउट ऑफ 37 थे, दैट वर रिलेटेड और रिलेटिंग टू द कैपेसिटी इश्यूज ऑफ द ईसीपी इन कंडक्टिंग द इलेक्शंस वाया द ईवीएम्स। कैपेसिटी की और बात की जाए तो इसमें यह कहा जाता है कि एटलीस्ट 1 मिलियन पोलिंग स्टाफ विल बी रिक्वायर्ड, ताकि ईवीएम्स की सही तौर पे निगरानी की जाए और सही तौर पे इनका यूज़ किया जाए। तो दैट इज़ हम ये देखते हैं कि नॉर्मस नंबर ऑफ पोलिंग स्टाफ, जहाँ पे हमें हमारे मुल्क के अंदर हमें वैसे ही कमी नज़र आती पोलिंग स्टाफ की और दूसरे दीगर टेक्निकल स्टाफ की, तो ये हमें एक नुकसान नज़र। अनदर चैलेंज इज़ द लॉजिस्टिकल चैलेंज, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि द ईवीएम ऑब्वियसली हैज़ अ पर्टिकुलर साइज़ एंड वेट, तो उसको बार बार मूव इन मूव आउट करना जो है वो एक मुश्किल काम बन सकता है। दूसरा, इसकी बैटरी के लिए जो पावर कनेक्शंस हैं और एक रिज़र्व लाइफ होना बैटरी की, वो सारी चीज़ें भी टेक्निकली जो है वो फाइंड आउट करना। और अगर हम रुकावट देखें ईवीएम्स के अंदर, तो हमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तान इज़ प्राइमरीली नॉट अ टेक सेवी नेशन। तो हमें ये नज़र आता है कि एजुकेटिंग द पॉपुलेशन अबाउट द यूज़ ऑफ ईवीएम्स एंड ट्रेनिंग द ऑफिशियल्स, और इसके अलावा जो इसके बेसिकली ट्रेनिंग से रिलेटेड और एक्सपोजर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो हमें सामने नज़र आते हैं ईवीएम्स के यूज़ के अंदर। लास्टली हम ये देखते हैं कि द ईसीपी हैज़ टाइम एंड अगेन reiterated that they need substantial amount of time regarding the implementation or the planning of the implementation of the EVMs in Pakistan. अगर EVMs की costing की बात की जाए, तो the Telephone Industries Pakistan, the TIP, has basically calculated the expenditure for each EVM for about 100,000 rupees. इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि दिस वुड इवेंचुअली राउंड अप टू स्पेंडिंग एटलीस्ट 40 to 50 बिलियन रुपीज़ इन जस्ट मैन्युफैक्चरिंग द ईवीएम्स, और इसके अलावा ट्रेनिंग और एजुकेशन और लॉजिस्टिक्स, इन सारी कॉस्ट को मिला के द कॉस्ट कुड गो अप टू 100 बिलियन रुपीज़ और मोर। इसके अलावा अगर हम देखें तो येस, नेसेसरी टाइम शुड बी गिवन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईवीएम्स, एंड द इम्प्लीमेंटेशन शुड नॉट बी डन इन हेस्ट to avoid any errors or any reservations in the future by the opposition as well. उसके अलावा सबसे मेजर पॉइंट ये होना चाहिए कि there should be consensus building between the government, the opposition and the ECP, whereby the government should invite technical experts all across the board, चाहे वो opposition से ताल्लुक़ रखते हों या चाहे वो independent हों, उनको भी invite करना चाहिए और उनको भी insights देनी चाहिए कि how the system of EVMs basically work। अब हम इन सारी बातों के वे फॉरवर्ड के ऊपर आते हैं और हम ये बात करेंगे कि बेसिकली
किस तरह से इलेक्शन इन पाकिस्तान को बेहतर किया जा सकता है। तो सबसे रिसेंटली हम ये देखते हैं कि द ECP हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 3 कमिटीज़ टू कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर ऑफ द EVMs एंड टू ऑल्सो पायलट रन और टेस्ट द EVMs बिफोर 2023 इलेक्शंस, और इसके अलावा उनके लॉजिस्टिक्स पे उनकी बेसिकली इंसाइट लेने के लिए EVMs की ये सारी चीज़ें जो हैं वो 3 कमिटीज़ करेंगी। तो इस पूरी डिस्कशन को अगर समराइज़ किया जाए तो इसके बेसिकली 2 नैरेटिव्स हैं। For the first narrative is from the government itself, and the second narrative is from the opposition and somewhat by the ECP, the Election Commission of Pakistan. तो जो पहला नैरेटिव हम देखते हैं दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव नैरेटिव बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि सबसे रिसेंटली द मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज हैज स्टेटेड दैट द EVMs विल ड्राइव पाकिस्तान टू अ न्यू एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और उन्होंने ये भी जिक्र किया द गवर्नमेंट प्लान्स टू कंडक्ट द 2023 बाय पोल्स यूजिंग द EVMs। दूसरी साइड पे ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम ऑपोजिशन का एक व्यू देखें तो ऑपोजिशन कोर्ट्स कंट्रीज सच एज UK एंड फ्रांस, जहाँ पे उन कंट्रीज़ ने इस EVMs के यूज़ का उसको बैन कर दिया और बेसिकली दे रिवर्टेड बैक टू द बैलेटिंग और द बैलेट पेपर मेथड। Only a more constructive, forward-looking, engaging, and positive discussion regarding the EVMs issue can drive Pakistan out of troubled waters regarding its electoral process. The onus definitely lies on the government and the opposition as well. Given Pakistan's pressing electoral challenges, the use of EVMs is definitely a step in the right direction. However, this step should be implemented in a well thought out manner. Only time can tell, and time will tell, what lies in the fate of EVMs in Pakistan. Thank you for watching.